हालेलुया। सब लोग खुश हैं आज? कितने लोग दुखी हैं? कितने लोग दुखी हैं आज? हैं? कितने लोग दुखी हैं? अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ दुखी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना दुखी होने के बाद भी दुखी नहीं बोलते। इसको हम बोलते हैं परमेश्वर का आशीष। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है ना, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, सब हमारी भलाई के लिए। बोले हालेलुया। चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, सब हमारी भलाई के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैं कहानी बताने वाला हूँ जो कि इब्राहिम के पुत्र इसहाक की है ना। इस कहानी में आप देखेंगे, अगर आप निकाले मेरे साथ 26 अध्याय, उत्पत्ति का 26 अध्याय, उसको हम पढ़ेंगे 26 से लेकर 30 तक। उत्पत्ति 26 अध्याय 26 से 30 तक आप पढ़े। ठीक है, पढ़े जोर से। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बनाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भाई ही की है और तुझको कुशल से हमसे विदा किया, जिसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करे। तब उसने उसको भेज दिया और उन्होंने खाया पिया। हालेलुया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 लोग आए हैं, है ना, किससे मिलने के लिए? इसहाक से मिलने के लिए। अबीमेलेक आया है, उसका सलाहकार आया है और उसका सेनापति आया है। 3 बड़े लोग जो है किससे मिलने के लिए आए हैं? इसहाक से मिलने के लिए आए। और क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? देखिए क्या लिखा है इसमें। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। क्या बोल रहे हैं वो? हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। अगर आप उसके पहले ही कहानी देखें ना, तो जिस जगह इसहाक रहता था ना, बरसेबा में, वहां पर अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो इसहाक ने सोचा मैं मिस्र देश चला जाऊं, क्योंकि मिस्र देश उस समय का बहुत ही पैसे वाला देश था। जैसे आज के दिन में अमेरिका है, उस समय मिस्र बहुत पैसे वाला देश था। उसका पिता मिस्र देश गया था और तो परमेश्वर ने मना किया, बोले मिस्र देश मत जा, तू गरार में रह। जब गरार गया तो वहां राजा अबीमेलेक था। जो अबीमेलेक था उसने देखा कि ये गरार में आया है, ठीक है, उससे बातचीत किया और वो वहां रहने लगा है। परंतु ये क्या कर रहा था? कुएं खोदता था। जो उसके पिता इब्राहिम ने खोदे थे, वो सारे कुएं क्या करता था? खोदता था। जब वो कुएं खोदता था तो पानी निकल जाता था। तो जो अबीमेलेक के लोग थे वो आ जाते थे, बोलते थे कि हमारा कुआं है, और ले लेते थे। फिर खोदता था, फिर पानी निकल आता था, बोलते थे हमारा कुआं है, फिर ले लेते थे। तो ऐसे करते कई कुएं, 7 कुएं खोदे उसने, और 7 कुएं लोगों ने क्या किए? ले लिए। तो इसने बोले एक काम करता हूँ, यहाँ पे तो लोग सब कुछ छीन लेंगे, मैं काम करता हूँ, खाड़ी में जाता हूँ। तो खाड़ी वाले स्थान में गया, और वहां जब गया तो उसने कुआं खोदा और वहां जल का सोता निकल आया, और बहुत अच्छा पानी वहां पे निकल आया। लेकिन उस जगह का नाम क्या था पता है? शैतान। सतना मतलब होता है शैतान। तो वो जगह का नाम शैतान था। वहां अच्छा पानी निकल आया और वो पानी उसने पिया और अच्छे से रहने लगा और कमाई भी करने लगा। लेकिन वो ज्यादा दिन तक वहां रह नहीं पाया, और फिर वो वहां से कहां वापस आ गया? बरसेबा में वापस आ गया। बरसेबा में क्या हो गया? वो वापस आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पे आपने देखा कि 3 लोग उससे मिलने आए और तीनों ने कहा परमेश्वर तेरे साथ रहता है। और उसके पहली कहानी मैंने आपको बताई, उस समय जो कुआं खोद रहा था वो उसको बंद कर रहे थे, जो कुआं खोद रहा था वो लोग बंद कर रहे थे, और एक ऐसा कुआं मिला जहाँ से उसको बहुत सारा पानी निकल के उसकी पूरी प्यास और पूरा खेती किसानी का सारा मतलब कार्यक्रम अच्छे से होने लगा था। उसके बाद भी वो बरसेबा वापस आ गया। क्यों?
जब परमेश्वर उसके साथ में था तो फिर लोगों ने कुएं क्यों बंद करे? है? जब परमेश्वर उसके साथ था फिर लोगों ने जो है वहां पर मतलब वो सतना की जगह से फिर वो बरसेबा क्यों वापस आ गए? सतना में तो बहुत पानी था पर वो जगह शैतान की थी। तो अब बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपके साथ में रहता है ना तो आपके आय के साधन लोग बंद करते हैं। जब परमेश्वर आपके साथ में रहता है ना तो लोग आपसे जलते हैं। परमेश्वर आपके साथ में रहता है ना तो आपके काम के में रुकावट डालते हैं लोग, है ना? वो इसलिए ताकि आपका भरोसा उस कुएं पे ना हो, उस जॉब पे ना हो, उस धंधे पे ना हो, उस बिजनेस पे ना हो, उस काम पे ना हो, परंतु आपका भरोसा किस पे हो? परमेश्वर। और फिर ऐसे ही करके मालूम है आप परेशान हो जाते हैं, अरे यार लोगों ने तो मेरे जीवन में बहुत काम में रुकावट डाल दी। मैं जिस काम में जाते हैं सब वही लोग रुकावट डाल देते हैं। मैं जिस काम को करने की बिजनेस करने की सोचता हूँ उसी में लोग रुकावट डाल देते हैं। हे परमेश्वर क्या तू मेरे साथ है? क्या तू मेरे साथ है? हम ये सोचते हैं, है ना? फिर समय आता है शैतान, फिर वो ऑफर करता है ना? आपको बड़ा कुआं, आपको बड़ा रास्ता ऑफर करता है ना? और बहुत पानी वहां पे आपको मिलता है, बहुत बड़ा आपको क्या मिलता है? आय का साधन मिलता है, आपको बहुत सारी चीजें मिलती, जो आप चाह रहे थे होते हैं ना वही मिलता है। शैतान आके हमारे जीवन में ऐसा काम करता है, लेकिन वो हमारे लिए धोखे का काम होता है। वो हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। जहां पे आपको आशीष नहीं मिल पाएगी, जहां आपको शांति नहीं मिल पाएगी। एक दिन मैं ऐसी सोच रहा था, मैं अपने बारे में प्रार्थना करता हूँ, सोचता हूँ, प्रभु से मैं बात करता हूँ। प्रभु से मैंने बोला, प्रभु कि क्यों ऐसी परेशानी मेरे जीवन में, क्यों मैं फाइनेंशियल रूप से परेशान हूँ, क्यों पैसे की प्रॉब्लम रहती, क्यों ऐसा कुछ नहीं हो जाता कि भाई हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्यों ऐसा होता है? मैं ऐसे दिन प्रार्थना कर रहा था। प्रभु मुझे बहुत हो गया प्रभु, मैं मतलब बोलते ना अपन एक तरीके से कंटाल आ गया। बोले प्रभु बहुत हो गया प्रभु, अब मजा नहीं आ रहा। तो प्रभु ने बोला, मैंने क्या बोला? चल ठीक है, मैं अब तेरे को सब देना चाहता हूँ, सब दे दूँ, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। क्या ऑप्शन था? मेरे को बोला, प्रभु ने बोला कि मैं तुझे सब दे दूंगा, तू जो चाह रहा है मैं तुझे सब दूंगा, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। ऐसे ही पता कहाँ हुआ था? जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकल के आए ना, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गम उसका 33 अध्याय 1 से 3 में आप देखेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तेरे लोगों को जानता हूं, वो बड़े ही दुष्ट और हठीले लोग हैं। मैंने तुमसे वादा किया कि मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, और वो स्थान मैं तुम्हें दूंगा, मैं जरूर दूंगा। तुम्हें गाड़ी दूंगा, तुम्हें बंगला दूंगा, जिस चीज में तुम चर्च में आते हो वो सब दूंगा, अच्छी पत्नी दूंगा, अच्छे बिजनेस दूंगा, अच्छा घर दूंगा, हर अच्छी जॉब दूंगा, हर एक चीज में तुझे अच्छी दूंगा, पर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। मैं सब कुछ दूंगा तुझे, पर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ नहीं चलूंगा। मूसा ने बोला, परमेश्वर अगर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमें आगे मत लेकर जाओ, हम आगे नहीं जाना चाहते। अगर आप हमारे साथ रहोगे तभी हम आगे जाना चाहते हैं, है ना? मूसा ने ऐसा बोला। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही आ जाते ऑप्शन कि क्या आपको चाहिए? हाँ प्रभु हमें गाड़ी दे दे, हाँ प्रभु बंगला चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें अच्छा खाना, अच्छी वाइफ चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा घर चाहिए, शांति चाहिए, ये चाहिए। प्रभु आप रहो या न रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं चाहिए, तो बस चाहिए हम, है ना? क्या करेंगे हम? क्या ऑप्शन होगा हमारा? क्या हम चाहेंगे? क्या हम परमेश्वर को चाहेंगे या सारी वस्तुओं को चाहेंगे जो संसारिक है? परमेश्वर है वो बोलना आसान है, यहाँ पे हम यहाँ बोल देते हैं। कितने लोग परमेश्वर को चाहेंगे? हाथ उठाइए।
वेरी गुड। ऐसा हम ऐसा ऐसा हम बोल देते हैं मालूम है, क्योंकि सबके सामने बोलना पड़ता है ना। हम मालूम है नॉर्मली जो है, मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, परंतु मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं सबकी बात ये कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम बोल तो देते हैं लेकिन अकेले में लड़ते हैं परमेश्वर से। बोलते प्रभु हमने बोल तो दिया लेकिन हमें दे, हमें कुछ चाहिए। हम लड़ते हैं अकेले में, पता है, परमेश्वर से। बोलते प्रभु आपको क्या, प्रभु अब मैं आपको ये आपने नहीं दिया प्रभु, कब से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप दे नहीं रहे प्रभु, है कि नहीं। और आपको पता है कि इसहाक के जीवन में जब परमेश्वर था तो लोग कुएं बंद करते थे, है ना, आय के साधन ही बंद कर देते थे। जब आपके साथ परमेश्वर रहेगा, सबने बोल दिया है हाँ, सबने हाथ उठा दिया है, लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा तो रोना मत, कंप्लेंट मत करना, शिकायत मत करना परमेश्वर से कि हे परमेश्वर ये मेरे साथ कैसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर इसहाक ने शिकायत नहीं की, वो कुएं खोदते गया। तो क्या करता गया, कुआं खोदता गया। और एक ऐसा समय आया कि राजा खुद अपने सलाहकार के साथ, अपने सेनापति के साथ उसके पास आया और क्या कहता है कि हम समझ गए हैं कि प्रत्यक्ष में परमेश्वर यहोवा तेरे साथ में रहता है, इसलिए हम पर दया कर, क्योंकि तू जो है हमसे सामर्थी हो गया है, हम पर दया कर, हमारे को हमको नुकसान मत पहुंचा। पहले किसने नुकसान पहुंचाया था, अबीमेलेक ने, राजा ने, उसके लोगों ने इसहाक पे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया, परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दे दी है ना कि संसार के लोग भी उसके पास आ गए। हमारे जीवन में जब परमेश्वर रहता है ना तो संसार के लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटी रहती है, हमारे अंदर एक ऐसी बात रहती है जो लोग जो है ना देख के ही समझ जाते हैं, क्योंकि हम दुख में भी हंसते हैं, हालेलुया, हम दुख में भी खुशी रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रहता फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, फिर भी हम आनंदित रहते हैं। और लोग बोलते हैं अरे यार आप कैसे हो, हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप बीमार हो, परेशान हो, आप संकट में, आपकी टांग टूटी, आपकी हाथ टूटा, आपका नाक टूटी, आपका सब टूटा है, फिर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, खुश हो, आनंदित हो। आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास खाने को नहीं है, आपके घर में ये नहीं है, आपके घर में वो नहीं है ना, फिर भी आप लोग देखते हैं हमारे जीवन से, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। लोग देखते हैं, हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं भाई क्या चीज है तुम्हारे अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिश्चियन जो है ना, एक क्रिश्चियन लाखों लोगों के सामने भारी पड़ता है, वो अलग ही नजर आ जाता है। आप किसी करोड़पति से अगर बात करेंगे ना, कोई अगर वो बोले क्रिश्चियन है, अगर आप बोलोगे ना क्रिश्चियन हो, तो अलग ही आपके अंदर उसका रिस्पेक्ट जाग जाएगा। मैं बताया था ना कि मैं नेहरू प्लेस गया था, मेरे लैपटॉप जो खराब हो गया था, वो लैपटॉप को मैंने बेचना था मुझे, तो मैं उसके पास गया और मैंने बोला भाई साहब ये लैपटॉप लो। बोले इतना पैसा दूंगा, मैंने ठीक है उतना पैसा दो। बोलता आपका आधार कार्ड दे देना। पहले मैंने निकाला, अपने ले लीजिए आधार कार्ड। बोला आप करते क्या है, तो मैंने चर्च में पास्टर हूँ। बोलता आधार कार्ड जरूरत नहीं है। बोलता आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते। मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर वो जो है ना कॉन्फिडेंस था क्रिश्चियनों के प्रति, पादरियों के प्रति, है कि नहीं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है ना वो आसान काम नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर रहता है, वो हमें दिखा देता है सामने वालों को इसके साथ कौन है, परमेश्वर है। बड़े से बड़ा आदमी भी जो है ना आपसे बात करेगा तो बड़े इज्जत से बात करेगा, या आपसे इज्जत से बात करेगा, या अगर तुच्चा होगा वो तो आपको सताएगा। लेकिन अगर सभ्य होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो जरूर आपका सम्मान करेगा, आपका आदर करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके साथ रहता है। आपके घर में चाहे खाने को कुछ ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो अच्छे, है अच्छे सोने को, लेकिन आपके अंदर कौन है, परमेश्वर, यीशु मसीह है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में रहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो है आपके जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन को चलाता है। आपको एक और व्यक्ति कहानी बताना चाहता है, यूसुफ की। पता है यूसुफ की कहानी है, परमेश्वर उसके साथ था, तो उसके भाइयों ने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। जब भाइयों ने उसको बेच दिया तो वहां पर वो पोतीपर नाम के एक प्रधान के घर में गया। उसने देखा इस व्यक्ति से परमेश्वर रहता है, उसने उसको पूरा घर सौंप दिया।
पर उसकी पत्नी ने क्या करी, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दी। परमेश्वर उसके साथ था, कहाँ चला गया वो, जेल चला गया। जेल में वो उसके साथ परमेश्वर रहा, जेल को मुखिया बना दिया गया उसको। परमेश्वर उसके साथ रहा, उसने राजा का सपना बताया और उसको प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है ना, जब परमेश्वर आपके साथ रहता है ना तो आप एक विशेष व्यक्ति रहते हैं। और मेरे ख्याल से 24 घंटे परमेश्वर आपके साथ रहता है। लेकिन जो यीशु विश्वास करते हैं ना, हर एक के जीवन में परमेश्वर रहता है। और बड़े बड़े लोग आपसे मिलने आते हैं और बोलते हैं हमको आशीष दो, हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं बता रहा हूँ, कई लोगों ने मेरे से बोला प्रार्थना करिए हमारे लिए, है ना, हमें ये प्रॉब्लम है, और हमने प्रार्थना करी, प्रभु ने उन्हें चंगाई दी, और चंगाई देते हैं। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा मौका आए तो सिर्फ एक ही चीज चुनना है, परमेश्वर, है कि नहीं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपको आपकी जो शारीरिक दशा है ना, शारीरिक दशा, आत्मिक दशा, आर्थिक दशा, सामाजिक दशा, जो भी आपकी दशा है ना, वो सब जानता है परमेश्वर, है ना, हर एक चीज जानता है। पर शैतान नहीं जानता। शैतान ने आपको नहीं बनाया, किसने बनाया है? आपकी हड्डी हड्डी से कौन वाकिफ है? आपके नस नस से कौन वाकिफ है? आपके लेन देन से कौन वाकिफ है? आपके काम धंधे से कौन वाकिफ है? परमेश्वर वाकिफ है ना। तो किसको साथ रखना चाहोगे? जो नहीं जानता है, वो जानता है। परमेश्वर सब जानता है हमारे बारे में। उसको मालूम है कि हमारे अंदर कमी क्या है। उसको मालूम है कि हम जो है इतने सताव से ज्यादा सताए नहीं जा सकते। उसको मालूम है, उसको मालूम है उसकी इसकी ज्यादा परीक्षा की जाएगी ना तो ये टूट जाएगी। परमेश्वर इससे ज्यादा परीक्षा नहीं करता। ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं विश्वास योग्यता, और वो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। वचन कहता है कि तुम तो अविश्वास योग्य हो जाओगे, पर तुम परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहेगा। हालेलुया। जितनी आपकी वो है ना हिम्मत, उतनी ही आपके साथ परीक्षा करेगा। जितना आप सह सकते हो ना, उतनी ही आपको तकलीफ देगा। वो इसलिए ताकि वो आपको बना सके, आपको अपने यीशु मसीह अपने बेटे के स्वरूप में ढाल सके। इसलिए वो ऐसा करना चाहता है। वो ऐसा नहीं कि आपसे दुश्मनी रखता है, ऐसा नहीं, आपको प्यार करता है। वो आपको बनाना चाहता है, आपको यीशु मसीह से बनाना चाहता है, ताकि आप जो है उसके जैसे हो जाओ, उसमें एक हो जाओ, उसमें पवित्रता में भरते जाओ। और परमेश्वर फिर आपको क्या करेगा? आने वाले समय आनंद काल का जीवन देगा। इसलिए हमारे जीवन का जो ऑप्शन है वो एक ही है। कौन है? परमेश्वर। हमारे जीवन में कौन होना चाहिए? परमेश्वर। हमारे जीवन में कौन होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे जीवन में कौन होना चाहिए? पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आपके साथ रहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो तीनों को पुकारना, हे पिता, हे पुत्र, हे पवित्र आत्मा, है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या बोले? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों को पुकारे आप। तीनों परमेश्वर है, ठीक है ना। हालेलुया, जय मसीह।